बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद स्पिरिट विद बुशरा बलोच और आज हमने स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाने के दो बहुत इजी ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल ट्रिक है। जो ट्रिक नंबर 2 है वो बहुत ही आसान होने वाला है, जो मैं कहती हूँ कि 10 सेकेंड्स में लिखेंगे और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए मसला ही नहीं होगा कि आपको लिथियम दे दें, पोटाशियम दे दें, सोडियम दे दें, कोई भी दे दें, आप उसकी इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है सब शेल्स के अंदर। ठीक है, सब शेल्स हमारे पास क्या हैं, हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए। SPDF। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब शेल्स। और शेल्स हमारे पास क्या है, KLMNOP&Q। सेल्स जो शेल्स हैं हमारे पास वो टोटल कितने होते हैं, 7, और हमारे पास सब शेल्स कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। अब जो हमारे पास एस सब शेल है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने, एस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 2, पी में हम 6, डी में 14, डी में 10 और एफ में हम कितने, 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, SPDF। ठीक है, KLMNOPQ। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले आनी चाहिए। ट्रिक नंबर 2 के लिए आप लोगों ने सबसे पहले 7531 रूल याद रख लेना। ठीक है, ये रूल है, 7531 रूल है। अब हमने इस रूल के तहत किस तरीके से इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्योंकि हमें ये याद नहीं हो सकती। मुझे अच्छे से पता है कि हम जितने भी याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पेपर में एक चीज़ नहीं होती कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा लगा के चले जाएंगे, और भी बहुत कुछ होता है पेपर में याद करने के लिए। तो जिन्हें तो डायरेक्टली याद हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 s2 2p6 1s2 3d10, तो वो बच्चे इजीली इन्हें याद कर लें, रट्टा लगा लें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपसे भूल गई तो मुश्किल होगी। अच्छा बेटा, वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने आपको बताया कि 7531 रूल के तहत हमने क्या करना है, ट्रिक नंबर 2 करना है। 7531 के लिए हमारे पास सब शेल्स मैंने आपको लिखवाए हैं S, P, D और F। तो S हमने क्या लिखना है, 7 के नीचे, P 5 के नीचे, 3 के नीचे D और 1 के नीचे F। SPDF हमने 7531। ठीक है, तो ये आपने रूल याद कर लेना है सिंपली। अब हमने क्या करना है, 7 हमारे पास कितने S हैं, तो हमने क्या लिखना है, 7S लिख लेना है। अब हमारे पास 5P होंगे, तो हमने क्या करना है, एक ऊपर से छोड़ देना है, एक लास्ट से छोड़ देना है, और बीच में हमने बिल्कुल 5P लिख लेना है। देन हमारे पास क्या है, 3, तो हमने एक ऊपर से छोड़ना है, एक नीचे से छोड़ देना है, फिर हमने क्या लिख देना है, D, और फिर एक ऊपर से लाइन छोड़ देनी है, एक नीचे से लाइन छोड़ देनी, बीच में हमने लिख लेना है F। तो SPDF हमारे पास इस रूल के तहत ये ट्रिक बनेगी। अब आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि आपकी बुक में भी कुछ इसी तरीके से मेथड और पैटर्न दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 कंप्लीट है, 1 2 3 कंप्लीट है, और 1 F हमारे पास कंप्लीट है। अब हमने 1 2 लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 की लाइन थी तो हमने 2 पे लिखनी है, 2 3 4 5 6। अब 3 की लाइन है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 4 और 5, और यहाँ हमारे पास कौन सी लाइन है, 4 की लाइन। अब हमें पता है कि S पे हमारे पास कौन सी वैल्यू लगनी है, 2 6 10 और 14। तो मैं पॉइंटर से लिखती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ आए। S के ऊपर हमारे पास 2 2 2 2, P के ऊपर हमारी कौन सी वैल्यू लगेगी, 6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, और D पर हमारे पास क्या वैल्यू है, 10, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10, और F के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 14, तो हम यहाँ लिख देंगे F पे 14। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कट करना है। अब कट करने का तरीका आप लोगों ने गौर से देखना है। अगर किसी बच्चे ने ये पूरा मेथड ठीक करके कट करते हुए गलत किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। तो हमने
ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब इस लाइन में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही आएंगे। यहाँ हमारे पास कितने हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ही हैं, 3 आ रहे हैं, 3, ठीक है। हमने इस तरीके से कट कर ली। इस कट करने का फ़ायदा हमारे पास क्या होगा कि हम जब लिखेंगे तो हम अप से डाउन की तरफ आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ लिखूँगी, आपने देखना है कि 1s2, सबसे पहले क्या था 1s2, सेकेंड क्या था 2s2, 2s2 कॉमा 2p6। ऊपर से हमने नीचे की तरफ आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे लिखना है, फिर ये इस तरह से 1s2 2s2। अब हमारे पास क्या है 2p6, तो हम यहाँ लिखेंगे 2p6। फिर क्या है 3s2 और फिर क्या है 3p6 3s2 हो गया, 3p6। अब हमारे पास है 4s2, तो हम यहाँ लिख देंगे 4s2। देन हमारे पास है 3d10, फिर क्या है 4p6 5s2। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे 4d10 5p6, ठीक है, 5p6 और 6s2, तो हम यहाँ लिखेंगे 6s2। देन हमारे पास ये आएगा बीच में 4f14, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4f14 हो गया हमारे पास। 5d10 मैं नेक्स्ट पेज पर इसीलिए नहीं करी ताकि आप लोग को यहाँ से वहाँ लिखूँगी तो मुश्किल होगी। 5d10 6p6 7s2। अब हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करके देखते हैं यहाँ पर कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक बनी है या गलत। 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10, ठीक है, 5p6 है, 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल पब्लिक स्कूल। अब स्कूल पब्लिक स्कूल वाला मेथड देखें। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। आपने रफ पेज लेना है, उसके ऊपर आपने पहले 7 दफ़ा क्या लिखना है, एस लिख लेना है, फिर 5 दफ़ा पी लिख लेना है, फिर डी लिख लेना है, फिर 1 2 3 इस तरह से लिखना है, कट करना है, एंड देन आपको पता होगा 2 6 10 14 है, आपने लिख लेना है। और उसके बाद आपने पूरे पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी हो, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये तरीका सबसे आसान है, अगर आप स्कूल पब्लिक स्कूल में भी याद करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ एस पी ये आपको पता चलेगा कि इसके लिए भी आपको ये ज़ुबानी याद करना पड़ेगा कि स्कूल पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो आप इसका ये कॉलम याद करेंगे। अगर स्कूल पब्लिक स्कूल पता चल भी जाएगा तो फिर भी आपके पास आपको ये नहीं पता होगा कि 1 2 फिर 2 आएगा कि 3 आएगा, 3 फिर 4। अगर आप इस तरह भी याद करेंगे कि 1 फिर 2 2 बार आ जाएगा, 3 3, फिर यहाँ से आपका सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा और ये ख़राब होता ही चला जाएगा। तो इसके लिए बेहतरीन हमारे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 2 है, जो बहुत ईजी वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, और आप इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, हमने निकालनी है बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ लिखते हैं बोरॉन। अब बोरॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, बोरॉन हमारे पास कब आता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हमारे पास क्या है 5। तो हमें इसका पता है एटॉमिक नंबर क्या है 5। यहाँ मैं 1 लिख देती हूँ, हमें पता है 5 है। अब हमें बोरॉन का पता चल गया है कि पीरियोडिक टेबल में बोरॉन हमारे पास 5 पर मौजूद है, एटॉमिक नंबर 5 है। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि 1, अब ये हमें क्वेश्चन दिया कि बोरॉन के हमें बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या करेंगे अब कि बोरॉन हमारे पास 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1s2 2s2 और हमारे पास 2 और 2 कितने हो गए 4, और यहाँ 6 हैं तो ये तो बढ़ जाएगा। तो हम p कितना लेंगे कि बोरॉन आए 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p 1 1s2 2s2 2p 1।
तो हमारे पास क्या हो गया, ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, 1s2 2s2 2p1 हमारे पास बोरॉन की आ गई। नेक्स्ट अगर हम कर लेते हैं सोडियम। ठीक है, अब 2 हम यहाँ लिख लेते हैं कि सोडियम का हमारे पास सैम्बल क्या है, Na। ठीक है, अब हमें पता है सोडियम 11 नंबर पर है, एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 के लिए हमें क्या होगा कि 6 7 8 9 10 और यहाँ से 1 ले लेंगे हम, S3S1 ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1s2 2s2, फिर यहाँ हम लिखेंगे 2p 6 और 3s1, 2 तो 4 6 10 और एक यहाँ से अगर हम लेंगे 3s का 1 लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3s1। तो हमारे पास कितने बन गए सोडियम के 11, 6 7 8 9 10 और 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई। तो इस तरह आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं।